नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 70 करने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि पुलिस, रेलवे, एसएससी, अन्य ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में उपग्रह निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा में, मुंबई में, या ऑप्शन सी पिनिया बेंगलुरु, या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिनिया बेंगलुरु में भारत में उपग्रह निर्माण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में MiG विमान के इंजन का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरापुट में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन-सा बंदरगाह सबसे बड़े भीतरी इलाके को सेवा प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है मुंबई, कंडला, चेन्नई, या कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी सिकंदराबाद या हैदराबाद, या ऑप्शन सी हुगली, या ऑप्शन डी बिलासपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदराबाद, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली अधिकार मालिक गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष भारत में शामिल किया गया था? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961 में। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, क्या यूरोपीय भारत की घाटियां मुख्य रूप से किस आकार की होती हैं? ये ऑप्शन है वी आकार, गहरी होती हैं, या यू आकार की, या अत्यंत गहरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यू आकार की। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियों में से कौन सी नदी प्रणाली अपनी जल आपूर्ति के लिए पाइप के पिघलने पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, या सिंधु नदी प्रणाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु नदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान में संगमरमर की किस प्रकार की चट्टान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, या ज्वालामुखी चट्टान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, अम्लीय मिट्टी को किसी योग्य बनाने या सुधारने के लिए उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन है जिप्सम, वनस्पति खाद, या कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, या चूना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चूना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या पथरीली मिट्टी की, या चिकनी मिट्टी की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी की। अगला ऑप्शन है, मिट्टी के कणों के आकार के अनुसार छोटे से बड़े का सही क्रम क्या है? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, फिर गांध, फिर रेत, फिर बजरी। अगला प्रश्न है, हलवे, कोयना, कोरबा स्थानों में मुख्य रूप से कौन सा उद्योग स्थित है? उसने इसके ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या एल्यूमीनियम उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एल्यूमीनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में सुअरों की स्वदेशी नस्लें आमतौर पर एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 से 6। अगला प्रश्न है, बायोगैस के दो मुख्य घटक कौन से हैं? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह बायोगैस के दो मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है, थारपारकर
भारत में किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है जो उच्च दूध उपज और बाहर ढोने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है भैंस, बकरी या ऊंट, गाय या मवेशी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गाय या मवेशी। अगला प्रश्न है खनिजों के संदर्भ में जिप्सम किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है धात्विक, लोहे, अलोय या धात्विक खनिज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ऑप्शन है मुंबई हाई में या नाहरकटिया में या अंकलेश्वर या डिगबोई में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिगबोई में। अगला प्रश्न है गुजरात में स्थित अंकलेश्वर और नवागाम मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? उसमें इसके ऑप्शन है कोयला खदान के लिए या लोहे अक्स के लिए या बॉक्साइट के लिए या तेल क्षेत्र के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेल क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की प्रजाति नहीं है? तो ऑप्शन है साल, शीशम, सागौन या महोगनी। उसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महोगनी। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली किस्मों में किस तीन प्रमुख अनाजों का उत्पादन आरोही क्रम में है? उसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धान, गेहूं और मोटे अनाज। यह हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली किस्मों के आरोही क्रम में है। अगला प्रश्न है कालवैसाखी नामक स्थानीय ग्रीष्मकालीन तूफान मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या पश्चिम बंगाल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है हिमालय की नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? उसमें इसके ऑप्शन है असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुमायूं हिमालय का। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? उसमें इसके ऑप्शन है जावड़ी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां या शिवरा पहाड़ियां या नीलगिरी की पहाड़ियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है दामोदर नदी घाटी को भारत में अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भारत का दिल, भारत का कोयला क्षेत्र, स्वर्णरेखा क्षेत्र या भारत का रूल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का रूल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की चार प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है? उसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तियों और राज्य दोनों के पास संयुक्त रूप से होता है? ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त क्षेत्र। अगला प्रश्न है ऊष्मा और कार्य को भौतिकी में किस समान इकाई में दर्शाया जा सकता है? तो ऑप्शन है वाट, केल्विन को, न्यूटन को या जूल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जूल को। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का उपयोग भौतिकी में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है तापमान मापने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, घर्षण जांचने के लिए या भौतिकी सूत्रों की सटीकता की जांच करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भौतिकी सूत्रों की सटीकता की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक राशि की इकाई होती है लेकिन वह विमानहीन होती है? तो ऑप्शन है गति, वेग, घनत्व या कोण। उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोण। अगला प्रश्न है सैंड्रोकोट्स के नाम से यूनानी लेखकों द्वारा किस महान भारतीय सम्राट को संदर्भित किया गया था? इसके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार या अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रघुवंशम की रचना किस प्रसिद्ध कवि ने की थी? ऑप्शन है सूरदास, बाणभट्ट,
तुलसीदास या कालिदास ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालिदास ने। अगला प्रश्न है अग्रहार प्राचीन भारत में मुख्य रूप से क्या था? उसमें इसके ऑप्शन है सेनापतियों को दी गई उपाधि या एक प्रकार का कर या सिंचाई कर या ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल धोलावीरा की खोज किस पुरातात्विक विद में नहीं की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, आर एस बिष्ट ने या दखलदास बनाई जी या जेपी जोशी ने। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेपी जोशी। अगला प्रश्न है मिलिंद पनाहो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किनके बीच का संबंध है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के बीच का है। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो में खोजा गया बृहद स्नानागार मूल रूप से किसने खोजा था? तो ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉर्ज मार्शल या सर मोर्टिमर व्हीलर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर मोर्टिमर व्हीलर ने बृहद स्नानागार की खोज की थी। अगला प्रश्न है जैन धर्म में एक जैन गण के प्रमुख या नेता को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है तीर्थंकर के, भिक्षु के या श्रवण या गणधर के। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गणधर के रूप में। अगला प्रश्न है होमजूल जल संधि किन दो प्रमुख जल निकायों के बीच स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? ऑप्शन है मलक्का जल संधि, पाक जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि या बेरिंग जल संधि। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगला प्रश्न है औसत बिंदु मौसम विज्ञान में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है और संघनन शुरू होता है। अगला प्रश्न है क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों में मुख्य रूप से किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का या पोटेशियम नाइट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सिल्वर आयोडाइड का। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है दक्षिणी दोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के ऊपर वायुमंडलीय दबाव में होने वाला एक सुसंगत उतार चढ़ाव है? दोस्तों इसके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक क्षेत्र, भूमध्य सागर या उष्णकटिबंधीय इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय इंडो पैसिफिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है एल नीनो और ला नीना के बीच 2 से 7 वर्षों में होने वाले अनियमित दोलन चक्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 300। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टोरो एंजल किस क्षेत्र में स्थित है? इसके ऑप्शन है अमेरिका में, कनाडा में या ब्राजील या वेनेजुएला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेनेजुएला में साल्टो एंजल स्थित है। अगला प्रश्न है खासी और गारो पहाड़ियां मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन है मिजोरम में, असम में, नागालैंड या मेघालय में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय में खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे इंजनों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है कपूरथला, कोलकाता में, भोपाल में या वाराणसी में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी में। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित कुल नमक का लगभग 10वां हिस्सा किस झील से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है चिल्का झील, तौनार झील, उलार झील या समर झील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समर झील। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है चंबल पर, कैन पर या सोन या बेतवा नदी पर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य सरकार का प्रमुख उपक्रम है? ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य का सरकार का प्रमुख उपक्रम है। अगला और आखिरी प्रश्न है। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहले दुधवा, फिर कान्हा, फिर इंद्रावती, फिर बांदीपुर। यह टाइगर रिजर्व उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित क्रम है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह सभी एमसीक्यू आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।